वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं जेएसएससी सीजीएल मॉडल प्रैक्टिस सेट 03। ये आपका पेपर 1 का है, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा 60 क्वेश्चन का। उसका हम सेट करने वाले हैं, 60 क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण क्वेश्चन 1 से। वर्णमाला में बताएं कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो फ्रेंड, वर्णमाला में जो आपको बताना है कि संयुक्त स्वर वर्ण कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए ओ जो है आपका संयुक्त स्वर वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपको इसमें जो है तद्भव का पता लगाना है कि कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव है फ्रेंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक सेकेंड मैं बताती हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। तमांचा जो है फ्रेंड, तमांचा आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्लेषण कीजिए। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आपका कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य है फ्रेंड। ये जो है वाक्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो आपको इसमें बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये इसका आंसर है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भूखंड का जो है शब्द गलत है। ये लिखाएगा फ्रेंड ऐसे, भू खा आधा न ड हो जाएगा, भूखंड ऐसे करके लिखाएगा इसमें। ये सही वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अमत्स्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। दुर्घटना जो है पुल्लिंग शब्द है। नवोडा जो हो जाएगा का संधि विच्छेद होगा, तो नवोंडा का जो नवोडा जो है संधि उसका विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, नव प्लस होंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थक है? तो धरती का जो समानार्थक, जिसे हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, वो हो जाएगा आंचला हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विरक्त शब्द के स्टिक विलोम शब्द का चयन करें। तो विरक्त जो उसका जो है विलोम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अनुरक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए विरक्त का अनुरक्त हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो मृत्युंजय हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक काटना जो मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए प्रतिष्ठा जाना यही होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे के हाथ जो बटेर लगने मुहावरा है वो हो जाएगा बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें स्वर जो बताना कि कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आ उ ए जो है आपका स्वर है, और नहीं जो है वो ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराम का अर्थ है। विराम का जो अर्थ होता है फ्रेंड, वो होता है ठहरना या रुकना। ऑप्शन बी हो जाएगा।
लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारण है जो है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सवर्ण संधि का है? तो वह सवर्ण संधि का जो शब्द है फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन ए मानवंतार जो हो जाएगा मानवनंतार हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपको शुद्ध शब्द कौन सा बताना है? तो सम्मिलित जो है किस टाइप से लिखा आएगा वो आपको बताना है। तो ये जो है सा इधर से मिलित सम्मिलित ये वाला होगा फ्रेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। पर्यायवाचक शब्द चुनिए। तुरंग, तुरंग का क्या होता है फ्रेंड? घोड़ा होता है तुरंग का मतलब। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक शब्द का समानार्थक शब्द है फ्रेंड। तो व्यापक शब्द का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है विशद हो जाता है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीत मतलब विपरार्थक शब्द है जो वो हो जाएगा मृदुल का विपरार्थक शब्द जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका उल्टा बोल रहा है फ्रेंड, मतलब विलोम शब्द जो बोलते हैं मृदुल का कठोर हो जाएगा। निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द चार विकल्पों में से चुनना है। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए हम लोग बड़ा व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं? तो ज्येष्ठ बोलते हैं और छोटा के लिए कनिष्ठ बोलते हैं फ्रेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा ज्येष्ठ हो जाएगा। प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक चार विकल्पों में से असंगत विमेल शब्द का चयन करें। तो इसका जो हो जाएगा उपवल जो हो जाएगा इसका जो है असंगत है। ये आंखें चार हो जाना मुहावरे का अर्थ तो आपको अच्छे से पता होगा। प्रेम हो जाना, प्रेम होना यही होता है फ्रेंड। अपनी करनी पर उतरनी मतलब इसका जो मुहावरा हो जाएगा अपनी करनी पर उतरनी मतलब कर्म का फल आवश्यक मिलता है। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का जो तद्भव रूप है वो हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ा हो जाएगा। नीचे अनुच्छेद दिए आपको गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। मनोरंजन का जीवन में विशेष महत्व है। दिन भर की दिनचर्या से थका मांदा मनुष्य रात को आराम का साधन खोजता है। यह साधन है मनोरंजन। मनोरंजन मानव जीवन में संजीवनी बूटी का काम करता है। यह मनुष्य के थके हारे शरीर को आराम की सुविधा प्रदान करता है। यदि आज के मानव के पास मनोरंजन के साधन न होते तो उसका जीवन निराश बन रह जाता। यह निराशा मानव जीवन को चक्की की तरह पीस डालती और मानव संघर्ष तथा परिश्रम करने के योग भी ना रह पाता। तो मनोरंजन का क्या अर्थ है फ्रेंड? इसका जो क्वेश्चन दिया गया है तो मनोरंजन का जो अर्थ है यह मनुष्य की शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करके सुख देता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मनुष्य के पास मनोरंजन के साधन न होते तो उसका जीवन कैसा होता? तो उसका जो जीवन होता है फ्रेंड वो जीवन निराश होता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोरंजन से मनुष्य को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है? तो मनोरंजन से जो है उसको परिश्रम करने की शक्ति, संघर्ष करने की शक्ति, ये जो है ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। दिनचर्या का अर्थ है ये तो आपको अच्छे से पता होगा, दिन भर का काम। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का जो उचित जो शीर्षक है वो मनोरंजन से संबंधित है। तो मनोरंजन का महत्व हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए एक और गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये मैं ही पढ़ के सुना देती हूँ। व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन करता है। यद्यपि इस प्रकार के अध्ययन का क्षेत्र मौखिक भाषा की रहती है, तथापि भाषा के लिखित रूपों को भी अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। भाषा और लिपि के परस्पर संबंध से कभी कभी यह भ्रांति भी फैल जाती है। भ्रंत जो है फैल जाती है। ये दोनों अभिन्न है। वस्तुतः भाषा लिपि के बिना भी रह सकती है। आदिम जनजातियों क्या बोल रहा है, आदिम जातियों की कई भाषाएं केवल मौखिक रूप से ही व्यवहार होता है फ्रेंड, उसके पास कोई लिपि नहीं है। पर लिपि भाषा के बिना नहीं रह सकता। किसी भी भाषा विशेष के लिए परंपरा के आधार पर एक विशेष लिपि होना, मतलब एक जो लिपि होना, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा कट गया है। लिपि के बाद जो हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा रूढ़। लिपि रूढ़ हो जाती है। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि और उसी अन्य लिपि फारसी या रोमन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। व्याकरण किस अध्ययन का आधार है? तो व्याकरण जो है भाषा का मौखिक और भाषा का लिखित रूप है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। भाषा की लिपि हमेशा आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि भाषा की जो लिपि होती है वो आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि तो लिपि का प्रयोग निरक्षर लोग नहीं करते हैं। पशुओं की भाषा में लिपि का कोई महत्व नहीं है। पढ़े लिखे लोग के माध्यम से भाषा बोध में लिपि की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। हिंदी के लिए प्रयुक्त लिपि का नाम है, तो हिंदी के जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो होगा भाषा और लिपि। ऑप्शन बी है इसका आंसर। इनकी भाषा केवल मौखिक रूप में उपयोग होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आदिम जातियों की। नेक्स्ट दिया एक और गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है। कुछ लोग सोचते हैं कि खेल कूदने से समय नष्ट होता है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम कर लेना ही काफ़ी है, और खेल कूद से स्वस्थ तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य के कुछ ऐसे गुण भी सीखने को मतलब जिनका जीवन में विशेष महत्व है। सहयोग से काम करना, विजय मिलने अभिमान ना करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, विशेष धैर्य के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि गुण खेलों के द्वारा अनिवार्य सीखने सकते हैं। खेल के मैदान में केवल स्वास्थ्य ही नहीं बनता, वरना की मनुष्यता भी बनती है। खिलाड़ी से बातें सीख जाते हैं जो उसे आगे चलकर नागरिक जीवन की समस्याओं को सुलझने में सहायता देती है। तो ये आपका गद्यांश है। अब इसका जो है आंसर आप करेंगे। ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन जो है इसका ये है, खेल कूद का जीवन में क्या महत्व है? तो खेल कूद का जो महत्व है, यह स्वास्थ्य का रक्षक होता है, यह स्वास्थ्य के अनुशासन प्रदान करता है, यह मनोरंजन प्रदान करता है। तो उपरोक्त सही हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलों से मानव में कौन से गुणों का विकास होता है? तो खेलों में मानव का जो है साहस, धैर्य, निर्भीमान और सहयोग, और ये सब जो है पूरा उपयोग सभी हो जाएगा। खेलों से बालकों में किन गुणों का विकास होता है? तो सहयोग से काम करना, सफलता पर अभिमान ना करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना। उपरोक्त में से सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। अभिमान का शाब्दिक अर्थ है, अभिमान का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी अपने खेलों से कौन से सामाजिक गुण प्राप्त करते हैं? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक जीवन समस्या के समाधान करने का ज्ञान। नेक्स्ट देखिए एक और गद्यांश दिया गया है,
हवा हूँ, हवा में बसती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फ़िक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, जिधर चाहती उधर घूमती हूँ। हवा हूँ मैं, हवा हूँ, बस बसंती हवा हूँ। तो इसमें जो बोला गया है, क्वेश्चन 1 दिया गया है, उक्त कविता की उचित शीर्षक का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बसंती हवा हूँ। कवि ने अनोखी हवा किसे कहा है? तो कवि ने जो बसंती हवा को अनोखी हवा कहा है। कवि के अनुसार बसंती हवा अनोखी क्यों है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उपरोक्त मतलब कि इसका जो सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यह हवा बहुत बड़ी पगली होती है, यह मस्त रहने वाली हवा है, यह बिना किसी चिंता निडरता पूर्वक इधर उधर मचलते रहती घूमती रहती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा का विशेषण क्या होता है होगा फ्रेंड? तो हवा का जो विशेषण होगा, हवाबाज हो जाएगा, हवाई सॉरी इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हवाई हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द होता है, इप्सा हो जाएगा, स्पृहा हो जाएगा, वांछा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से देखिए, एक आपको गद्यांश दिया गया है। भारत की शीर्ष हिमालय को है मेरा बराबर नमन, सबसे मिलने जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता, जिसके यश को सागर अपनी आनगीन लहरों से गाता, जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या गर्वित भारत माता, जननी के इस गौरव गिरी की आरती सजाता नील गगन। इस कविता का उपयोग शीर्षक का चयन करें। तो ये बोला गया है हिमालय के बारे में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कवि किसे बार बार नमस्कार करता है? तो कवि जो है हिमालय को नमस्कार करता है। फिर अनगिनत, अनगिनत शब्द का अर्थ है जो है जिसे गिना ना जा सके, ऑप्शन डी है। गिरी का पर्यायवाची शब्द है, तो गिरी का जो पर्यायवाची शब्द होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, आंचल होगा, भूधर होगा, नाग होगा। तो ये सभी जो है इसका हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर की लहरें किसका गान करती है? तो सागर की लहरें जो है हिमालय की गान करती है, ऑप्शन सी हो जाएगी। ये देखिए, आपको एक गद्यांश दिया गया है। खेल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व है। आप ये सोच रहे हैं कि पहले भी जो एक गद्यांश था जो वो खेल से संबंधित था, और ये एक और भी है जो खेल से ही संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। खेल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व है। खेल कूद से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, चरित्र निर्माण भी होता है। खेल के मैदान में हमें अनेक अच्छी बातें सीखने को मिलती है। परस्पर सहयोग एवं सहनशीलता खेलों की सबसे बड़ी देन है, इसी को खेल भावना कहा जाता है। खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर मैच, प्रतियोगिता, दृश्य बड़ा ही आकर्षक और प्रसन्नता प्राप्त होता है। लीजिए एक अंत विद्यालय हॉकी मैच का आनंद। इस वर्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय और डीएवी माध्यमिक विद्यालय के बीच बसंत पंचमी के दिन हुआ। स्थान है शिवाजी हॉकी स्टेडियम। मैच सायंकाल 5 बजे से आरंभ होना था। 4:30 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया। 4:45 बजे दिल्ली के शिक्षा मंत्री महोदय पधारे। आज के मैच विशेष से इसका नेक्स्ट लिखते हैं।
अतिथि वही थे। समय पर मैदान भर चुका था। ठीक 5 बजे से 5 मिनट पूर्व दोनों स्कूलों के खिलाड़ी मैदान में उतरे। गवर्नमेंट स्कूल के खिलाड़ी सफ़ेद कमीज और खाकी निक्कर पहने थे तथा डीएवी स्कूल के खिलाड़ी का वेश था पीला जर्सी और नीला निक्कर। पहले दोनों ओर से खिलाड़ियों ने पंक्ति बंद खड़े होकर माननीय मुख्य अतिथि को बालचार प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने खेल के मैदान में अपनी पोजीशन ले ली। ठीक 5 बजे निर्णायक रेफरी की सीटी की आवाज़ पर दोनों ओर से कप्तान उपस्थित हो गए। निर्णायक ने दिशाओं का निर्णय करने के लिए टॉस किया जिसमें डीएवी स्कूल जीता। दिशा निर्देश होने पर दोनों ओर के खिलाड़ी यथास्थान हो गए। निर्णायक की दूसरी सीटी बजते ही दोनों स्कूलों के अग्रसरों ने परस्पर 3 बार हॉकी छूकर खेल आरंभ किया। खेल आरंभ हुए 5 मिनट भी नहीं बीते कि डीएवी स्कूल के खिलाड़ियों ने अकस्मात गवर्नमेंट स्कूल पर एक गोल कर दिया। बस विद्यार्थियों में हलचल मच गई। डीएवी स्कूल के विद्यार्थी लगे ताली बजाने, कुछ उछल कर अपनी स्कूल की जय जयकार कर रहे थे। गोल होने के बाद पुनः खेल शुरू हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी अधिक सतर्क और सक्रिय थे। उन्होंने गोल करने की बार कोशिश की किंतु सफलता न मिली। इस भाग दौड़ में निर्णायक की सीटी बज गई और मध्यावकाश हो गया। मध्यावकाश का दृश्य दर्शनीय था। डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों अपने खिलाड़ी को शाबाशी दे रहे थे और गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी अपने खिलाड़ियों को डांट रहे थे, किंतु उनके शिक्षक महोदय कह रहे थे, घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम लोगे तो एक ही क्या बात है, 2 गोल कर दोगे। खेल भावना किसे कहते हैं? तो खेल भावना जो है किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो इसे कहेगा उपरोक्त में से सभी। खेल के मैदान की अच्छी बातें, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उपरोक्त सभी जो हो जाएगी इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच किस के बीच हुआ? तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, माध्यमिक विद्यालय और डीएवी विद्यालय के बीच में हुआ था। मैच के प्रमुख अतिथि कौन थे? तो मैच के जो प्रमुख अतिथि थे शिक्षा मंत्री जो थे वो थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों टीमों की कमीज की रंग क्या थी? तो दोनों टीमों की जो कमीज की रंग थी एक सफ़ेद और नीली थी। ऑप्शन बी इसका। मध्यावकाश का विषय कैसा था? तो मध्यावकाश का विषय था डीएवी स्कूल के छात्र अपने खिलाड़ी को शाबाशी दे रहे थे और मध्य विद्यालय के खिलाड़ी को डांट रहे थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये फ्रेंड पेपर 1 लैंग्वेज का था जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को देखा और इसे सोल्यूशन किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।